नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। 10 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का आखिरी दिन होगा एज द सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस संजीव खन्ना अब हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। साथ ही साथ जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल महज 6 महीने का होगा। उसके बाद अलग अलग जजेस आएंगे जिनके लिए मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बनाए हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी 2027 तक हमारे पास कौन कौन से चीफ जस्टिस रहेंगे, इनके बारे में आप जानेंगे। इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है ताकि जितनी भी पेंडेंसी केसेस की चल रही है जुडिशरी में, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में, वो कम हो जाए। इन्होंने समर हॉलीडेज़ हटा दी हैं। किस प्रकार से समर हॉलीडेज़ हटाई गई हैं, इसके बारे में हम विस्तृत तौर से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अपने सेवानिवृत्ति से कुछ ही दिन पहले भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये न्यूज़ इसलिए बड़ी है क्योंकि हमारे इंडिया में इतने केसेस पेंडिंग हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां होती हैं उसी प्रकार से हाई कोर्ट्स में भी छुट्टियां होती हैं, और ये छोटी छुट्टियां नहीं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी छुट्टियां होती हैं, जिसकी वजह से जजेस और वकील दोनों ही काम नहीं कर पाते हैं। और ये काम जब नहीं कर पाते तो जितने भी लोग न्याय के बारे में सोचते हैं, जस्टिस का वेट करते रहते हैं, इनके लिए दिक्कतें क्रिएट होती हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने कहा कि अब केवल आंशिक न्यायालय कार्य दिवस होंगे, यानी कि छुट्टियां नहीं होंगी, पार्शियल डेज होंगे, हाफ डेज पर काम ज़रूर होगा। वर्ष 2025 के न्यायालय कैलेंडर में ग्रीष्मकालीन अवकाश के आंशिक कार्य दिवस के रूप में नामित किया गया। अवकाश को आंशिक कार्य दिवस के रूप में नामित किया गया है। तत्काल प्रभाव से लागू संशोधित नियमों के अनुसार ये बताया गया है कि आंशिक कार्य दिवस 26 मई 2025 से शुरू होगा और पूर्ण कार्य दिवस 14 जुलाई 2025 से शुरू होगा। यानी कि 26 मई से लेकर 14 जुलाई 2025 तक पार्शियल वर्किंग डेज रहेंगे। पूरी तरह से कोर्ट्स बंद नहीं रहने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय प्रतिवर्ष इन दो सत्रों के लिए बैठेगा। पहला सत्र आंशिक कार्य दिवस के साथ शुरू होगा, जो कि शीतकालीन अवकाश से ठीक पहले वाले दिन समाप्त होगा। दूसरा सत्र शीतकालीन अवकाश के अंत से शुरू होगा। इस बीच आंशिक कार्य दिवसों की अवधि मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, जो इस अवधि के दौरान मामलों की सुनवाई के लिए एक या फिर एक से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करेंगे। न्यायाधीश प्रवेश से संबंधित सभी मामलों, नोटिस मामलों, नियमित मामलों या फिर तत्काल प्रकृति के मामलों पर भी विचार करेंगे। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ इन्होंने 9 नवंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया था और 10 नवंबर को पदमुक्त हो जाएंगे। कल फ्राइडे में उन्होंने स्पीच भी दी है कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। 2 साल का इनका कार्यकाल रहा है। बहुत यंग दिखते हैं, ही इज़ 65 ईयर्स। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि 65 ईयर्स तक कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। तो जैसे ये 65 हो जाएंगे वैसे इन्हें छोड़ना पड़ता है अपना पद। इस वजह से आप देखते हैं कि कुछ जजेस हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है, कुछ का 1 दिन का होता है, कुछ का 6 महीने का होता है। और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जो कि हमारी पहली चीफ जस्टिस, वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, इनका कार्यकाल महज 36 दिनों के लिए रहेगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना वर्तमान में शीर्ष अदालत में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, क्योंकि यहाँ पे सीनियरिटी का रूल फॉलो किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करने के लिए। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे ये, और 11 नवंबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए साल में 193 कार्य दिवस दिए जाते हैं, जबकि उच्च न्यायालय में लगभग 210 दिन और ट्रायल कोर्ट में 245 दिन कार्य किया जाता है। उच्च न्यायालयों के पास सेवा नियमों के अनुसार अपने कैलेंडर को संरक्षित करने की शक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी वार्षिक गर्मी की छुट्टियों के लिए छुट्टी लेते हैं, जो आमतौर पर 7 सप्ताह की होती है या मई के अंत में शुरू होती है। जुलाई में न्यायालय फिर से खुलते हैं। न्यायालय दशहरा और दिवाली के लिए एक सप्ताह का अवकाश लेते हैं। दिसंबर के अंत में 2 सप्ताह का लेते हैं। हालांकि इस न्यायिक अनुसूची की उत्पत्ति औपनिवेशिक प्रथाओं से हुई थी, यानी कि ये बेसिकली समर हॉलीडेज कब शुरू हुई, किनके द्वारा शुरू की गई।
हमारे इंडिया में जुडिशरी का इंट्रोडक्शन, मॉडर्न जुडिशरी का इंट्रोडक्शन ब्रिटिशर्स ने किया था और इनको इतनी गर्मी लगती थी उस समय पे, क्योंकि थे तो ये इंग्लैंड से और इंग्लैंड टेम्परेट कंट्री है, तो ये भारत में इस समय काम ही नहीं कर पाते थे, ट्रॉपिकल कंट्री इनको सूट नहीं करती थी। इस वजह से इन्होंने समर वेकेशन शुरू किए थे, जिसकी वजह से आज भी हम ऐसा ही फील करते हैं कि हमें समर्स में छुट्टियां चाहिए ही चाहिए। नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी आर गोइंग टू चेंज, हम चेंज करेंगे ये प्रथा, कॉलोनियलिज्म को एकदम हमें अपने जड़ से ख़त्म करना है। लेकिन यह पिछले कुछ समय से काफ़ी सारे आलोचनाओं के घेरे में थी। आमतौर पर कुछ न्यायाधीश तत्काल मामलों की सुनवाई के लिए उपलब्ध होते हैं। जनरली अगर आपको लग रहा है ऐसा केस है कि भाई इसकी सुनवाई करनी ही पड़ेगी, तो आमतौर पर इमरजेंसी मीट के लिए होते हैं। भले ही न्यायालय में अवकाश हो या ना हो, 2 या 3 न्यायाधीशों के संयोजन को अवकाश पीठ के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करते हैं जिनके लिए प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। जमानत, बेदखली आदि जैसे मामलों को अक्सर अवकाश पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है। अदालतों के लिए छुट्टियों के दौरान महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करना असामान्य नहीं है। उदाहरण में अगर देखें तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बता दिया गया था, उसके लिए भी सुनवाई की थी। संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई की थी। 2017 में तत्कालीन CJI JS खेहर ने की अगुवाई वाली एक संविधान पीठ ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान 3 तलाक की प्रथा को चुनौती देने वाले मामलों के लिए 6 दिनों की सुनवाई की थी। कुछ कानूनी प्रावधान भी हैं। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 का जो नियम 6 है, इसी के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आवश्यक विविध मामलों की सुनवाई और नियमित सुनवाई के लिए खंडपीठों को नामित किया है। मुख्य न्यायाधीश ग्रीष्म अवकाश या शीतकालीन अवकाश के दौरान अत्यावश्यक प्रकृति के सभी मामलों की सुनवाई के लिए एक या एक से अधिक न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकते हैं, जिन्हें इन नियमों के तहत अकेले बैठे न्यायाधीश द्वारा सुना जा सकता है। जब भी अवकाश हो, मुख्य न्यायाधीश अवकाश के दौरान आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए एक खंड न्यायालय की नियुक्ति करते हैं, जिनकी सुनवाई न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किए जाने की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति मलिमथ समिति ने भी अवकाशों पर कुछ चीज़ें बताई थी। वर्ष 2000 में अवकाश की अवधि 21 दिन से कम कर दी जानी चाहिए, ये बताया था। इसने सुझाव दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय को प्रतिवर्ष 206 दिन तथा उच्च न्यायालय को 231 दिन कार्य करना चाहिए। उच्च न्यायपालिका में छुट्टियों को कम से कम 10 से 15 दिन की कटौती की जानी चाहिए, ये विधि आयोग की रिपोर्ट थी। न्यायालय के कार्य समय में कम से कम आधे घंटे की वृद्धि की जानी चाहिए। अवकाश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा था कि जब लंबित मामलों की संख्या 2 करोड़ से आंकड़े को छू गई थी, तब मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को साल भर खुले रहने का सुझाव दिया था कि ज़रूरी नहीं है बंद होना, हम अब छोटे बच्चे थोड़ी है कि अवकाश चाहिए। इसके अलावा पूर्व मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर ने भी यह सुझाव दिया था। यदि पक्षकार और वकील आपसी सहमति से ऐसा करें तो छुट्टियों के दौरान भी अदालत लगाई जा सकती है, पर सहमति होनी चाहिए। 2014 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नए नियम अधिसूचित किए, उसमें यह बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि पहले के 10 सप्ताह की अवधि से 7 सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा न्यायालय की छुट्टियों से संबंधित बहुत सारे मुद्दे थे। सबसे ज़्यादातर केसेस जो पेंडिंग हैं वो छुट्टियों की वजह से ही हैं। इसके अलावा लगातार लंबी छुट्टियां अच्छी बात नहीं है, विशेष रूप से लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देख के। इस प्रथा को औपनिवेशिक उत्पत्ति का नाम भी दिया गया था। गर्मियों की छुट्टियां इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि भारत के संघीय न्यायालय की यूरोपीय न्यायाधीशों को भारत की गर्मियां बहुत ज़्यादा गर्म लगती थी। इस वजह से पारिवारिक त्रासदियों या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे दुर्लभ अवसरों को छोड़कर न्यायालय सत्र के दौरान न्यायाधीश अन्य कार्यरत पेशेवरों की तरह अवकाश नहीं लेते हैं। न्यायाधीशों पर प्रतिदिन बहुत अधिक काम का बोझ होता है और वे बहुत लंबे समय तक काम भी करते हैं। पर्याप्त अवकाश के अभाव में न्यायाधीशों को थकान हो सकती है, जिससे जजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। कई न्यायाधीश लंबे अवकाश का उपयोग लंबित निर्णय लिखने और शोध कार्य में व्यस्त रहने के लिए भी करते हैं, जो कि न्याय की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों के लिए आवश्यक है। ये बोला जा रहा है कि ऐसा आप कर सकते हैं, मतलब छुट्टियाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस छुट्टियों को यूज़ भी आप पर्पसफुली करिए। उन्हें निचली न्यायपालिका का पर्यवेक्षक और न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे प्रशासनिक कार्य भी करने होते हैं।
छुट्टियों को कम करने से लंबित मामलों की संख्या में नाटकीय कमी नहीं आएगी, क्योंकि लंबित मामले मुख्य रूप से विरासत में मिले मामले हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं कि आज शुरू हुए और 10 दिन बाद ख़त्म हो जाएंगे, ये बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। इसके अलावा जिन्हें व्यवस्थित तरीके से निपटाने की आवश्यकता होती है, ये नहीं कि बस हमें निस्तारित करना है तो बस कर दें। अन्य देशों में भी प्रथाएं हैं, जैसे कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास दुनिया भर की सर्वोच्च अदालतों में सबसे ज़्यादा केस लोड है, यह सबसे ज़्यादा काम भी करता है। यानी कि हमारे ऊपर ही सबसे ज़्यादा लोड है, हम ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं। फैसलों की संख्या के मामले में भी 34 जजों के साथ भारतीय सुप्रीम कोर्ट सबसे आगे है। इसी के विपरीत अमेरिका सुप्रीम कोर्ट साल में लगभग 100 से 150 मामलों की सुनवाई करता है। यह हर महीने 5 दिन मौखिक बहस के लिए बैठता है। अक्टूबर से दिसंबर तक हर महीने के पहले 2 हफ्ते में बहस सुनी जाती है और जनवरी से अप्रैल तक हर महीने के आखिरी में 2 हफ्तों में बहस सुनी जाती है। ब्रिटेन में उच्च न्यायालय और अपील न्यायालय एक वर्ष में 185 से 190 दिन बैठते हैं। सर्वोच्च न्यायालय पूरे वर्ष में 4 सत्रों में बैठता है, जो लगभग 250 दिन तक चलता है। अगर बात करें पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से केसेस की पेंडेंसी है, तो 20,000 पेंडिंग केस बढ़े हैं। 2012 में जो 50,000 थे, 2024 में ये 82,831 हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, इसमें अवकाश मिलना चाहिए? देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में 831 केसेस पेंडिंग हैं। अब तक पेंडिंग केसों की सबसे बड़ी संख्या है। अकेले 27,000 से ऊपर पेंडिंग केस पिछले 1 साल के अंतर्गत दर्ज हुए हैं। मतलब पिछले 1 साल में, विरासत वाले तो अलग हैं, पिछले 1 साल में 27,000 केसेस आए हैं। एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में 38,000 से ऊपर नए केस दर्ज किए हैं, जिनमें 37,158 केस का निपटारा भी हुआ। पिछले 10 सालों में 8 बार पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा 2015 से 17 में पेंडिंग केस कम हुए। वहीं हाईकोर्ट में 2014 में कुल 41 लाख पेंडिंग केस थे, जो कि अब बढ़कर 59 लाख हो गए हैं। पिछले 10 सालों में केवल एक बार पेंडिंग केस कम हुआ था। ये ट्रायल कोर्ट में 2014 में 2.6 करोड़ मामले केसेस पेंडिंग हैं, जो अब 4.5 करोड़ बढ़ गए हैं। तो जब इतने केसेस पेंडिंग हैं, जस्टिस बोलते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप किसी को जस्टिस देने में समय लगा रहे हैं, तो आप एक तरह से ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा ही नहीं, लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है जस्टिस लेने के चक्कर में। तो इतना ज़्यादा अवकाश सही नहीं है। आई जस्ट होप कि ये जो नया कदम उठाया गया है, ये केसेस की पेंडेंसी को कम करे, क्वालिटी को इंटैक्ट रखे, और क्वालिटी अगर बढ़ा सकता है तो वो भी करे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। विधि आयोग की रिपोर्ट 2009 की सिफारिशों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। उच्च न्यायपालिका में छुट्टियों में कम से कम 10 से 15 दिन की कटौती की जानी चाहिए। न्यायालय के कार्य समय में कम से कम आधे घंटे की वृद्धि की जानी चाहिए। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।